महाजनपदों में महाजनपद बना जो पहला गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा शासन, गण मतलब लोकतंत्र मतलब शासन, लोगों के द्वारा शासन वाला कौन सा जनपद हुआ? तो पहला गणतंत्र कौन सा हुआ? तो याद कर लेना, पहला गणतंत्र जिसका नाम पड़ा मल्ल। सबसे बड़ी बेहतरीन बात, कुशीनगर इसकी राजधानी थी और महात्मा बुद्ध अपन प्राण त्याग के ऊपर चले गए। तो पेपर में प्रश्न पता क्या पूछा गया? पेपर में प्रश्न पूछा गया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद की राजधानी में हुई? तो मेरा बच्चा बच्चा बोलेगा महात्मा बुद्ध की जन्म मृत्यु कहां पर हुई थी? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर किसकी राजधानी है? कुशीनगर राजधानी किसकी है? मल्ल की राजधानी है। तो बच्चा बच्चा मल्ल के बारे में बता देगा। अब तो बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर करवा दो, बहुत अच्छा लगता है सर आपसे क्लास करने में। अरे बच्चा अच्छा लगा तो हमारा अच्छा करो, कुछ शेयर करते रहो, बस कुछ होना चाहिए। हम तुमसे कुछ होना ले। 5 नंबर सवाल देखो, यूपी का 5वां देखो। यूपी का 5वां जो है उसका नाम है पंचाल, और पंचाल की राजधानी का नाम पता का? पंचाल की राजधानी का नाम पड़ा अहिछत्र, अहिछत्र या काम्पिल्य, अहिछत्र या काम्पिल्य। क्लियर? किसकी राजधानी थी? पंचालों की राजधानी थी। और पंचाल कहां पड़ता था समझ लो, पंचाल पड़ता था यूपी के फर्रुखाबाद में, यूपी के फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में क्या पड़ता था? पंचाल। क्लियर? यूपी के। तो भैया कितने हुए गए यूपी के? 5 हुए गए। क्लियर? हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला महाजनपद जय का नाम है चेदी, और चेदी की राजधानी कहां रखी? शक्तिमती, शक्तिमती। ठीक, चेदी की राजधानी रखे शक्तिमती। ये फोन बार बार एक लोग टंटना रहे हैं बहुत ज्यादा, पूछो ना। हेलो, हम फोन करे बच्चों बहुत, हमका लागत इनका बहुत ज्यादा इमरजेंसी आए तब वहीं बार बार फोन करता ही, ये पीछे हम फोन के दिन बंद। ठीक, फोन खोल के रखे थे, मान लो क्लास ले रहे घर में कोई समस्या पड़ी गई तो तुरंत फोन उठावे पड़ता है। ये पीछे फोन खोल के रखे, तुम लोग बुरा ना मानो। ठीक, क्लास डिस्टर्ब अगर 1 मिनट की तुमका तो इसके लिए माफी चाहिए, लेकिन फोन एक पीछे खोल के रखे क्यों बुरा ना माने। ठीक, चलो चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इंडिया टाक बता रहे हैं कि चेदी की राजधानी शक्तिमती रहे, और पेपर में एक बार पूछागा कि चेदी के उस समय राजा कौन रहे, तो चेदी की राजधानी क्या रहे? शक्तिमती। तो भैया चेदी के राजा कौन हुए? शक्तिमती। सा से शक्ति, सा से शिशुपाल, तो राजा शिशुपाल कहां के? शासक, चेदी के रहे। तो अब कुल मिला के कितने हुए? अब कुल मिला के कितने हुए? 6। 7वां देखो, 7वां का नाम है कुरु, कुरुक्षेत्र सुनो रहे, और कुरु की राजधानी का नाम रहे इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ जो है ना दिल्ली का प्राचीन नाम है, लेकिन कुरु वाला क्षेत्र यूपी के थोड़े बहुत मेरठ में भी लागत रहे, तो ये पीछे ये यूपी में स्थित बताया जाता है। और कुरु इस समय इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का है, लेकिन दिल्ली के अलावा यूपी में रहे, और यूपी में का हिस्सा पड़ता है ज्यादा। क्लियर? अगला जो 8वां पड़ेगा वो पड़ेगा सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी, एक बात बताओ, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में कौन सा स्थित था? अयोध्या में स्थित था कौशल। भैया तो जब राम जी की नगरी में रहे तो क्या कृष्ण जी की नगरी में कौन ना हुई? तो हुई क्या है ना, सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी का मथुरा। अब बच्चा बच्चा बतावे हमका 16 महाजनपद दिमाग में उतरे कि नहीं उतरे? अगर ना उतरे हो तो बताओ, फिर आगे और अच्छे समझाइए, है ना। बच्चा बच्चा कमेंट करके बताओ पहले तुम्हारे दिमाग में पहले तो 16 महाजनपद आए कि नहीं आए? चालू की जाए, देखो बहुत जबरदस्त अंदाज है अपन। भैया यूपी में कितने? 8। यूपी में 8 कौन कौन? रिवाइज मारो। सूरसेन मथुरा राजधानी, कुरु इंद्रप्रस्थ, चेदी शक्तिमती, यहां के राजा शिशुपाल रहे, फिर पंचाल अहिछत्र काम्पिल फर्रुखाबाद में परत हो, फिर मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर कुशावती, फिर कौशल, कौशल की उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी साकेत, वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। तो यूपी में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल हो गए यूपी। क्लियर? आगे देखो, 8 उम्मीद करते मजा आ गया होगा। अब मैं और बचवा बता दे एमपी में कौन रहे? तुम पंजे कमेंट करके बताओ एमपी में एक रहे कौन रहे? देखिए मेरा बच्चा कितना याद कर रहा है। एमपी में कौन सा महाजनपद था? जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखते हैं पूछे भूल गए, जल्दी बताओ। बिल्कुल कमेंट आया, यह बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया। हाँ हिमांशु, अभी कौन बचवा नहीं बता पाई? कौन बचवा नहीं बता पाई एमपी का? सत्यम अस्मक, अरे भाई नाक कटाए पर यार तुम तुमका पता। हाँ सुजीत चौधरी इज द करेक्ट आंसर बेटा। एमपी में कौन सिखावा रहे? एमपी में सिखावा रहे तुमका अवंती वाला। कौन सा? अवंती वाला। जयका राजधानी कहां रहे? उज्जैन या महिष्मती। उज्जैन रहे उत्तरी राजधानी, महिष्मती रहे दक्षिणी राजधानी। बतावा रहे, भूल गयो। और जहां के राजा चंड प्रतोत रहे। क्लियर? हाँ तो 8 1 कितने? 9। फिर बच्चा बताएगा राजस्थान में कौन सा रहे? देखते कौन बच्चा बताता है। राजस्थान वाला 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जिसका नाम राजस्थान में क्या था? बताओ।
राजस्थान में बच्चा मेरा बताना है बच्चों को, जल्दी से। बहुत बढ़िया, देखते हैं किसका आंसर आता है। बहुत बढ़िया आंसर, हाँ जल्दी बताओ भाई साहब। राजस्थान का विराट कोहली, याद आ रहा कुछ? चलो बहुत बढ़िया, विराट कोहली। अरे क्या बात है शिवा सोने, तुमने तो दिल के साथ जीत लिया। विराट कोहली मतलब मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मछली खाते थे। अब मोरा बचवा बताएगा, कौन बताएगा पता? दक्षिण भारत का मतलब साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में एक कौन रहे? आंध्र प्रदेश वाला। तो आंध्र प्रदेश वाला बता दो बच्चा, आंध्र प्रदेश वाला एक बता दो, क्या नाम था? तो 8 1 9 1 10 1 11वां हो जाएगा। आंध्र प्रदेश वाला जल्दी से बताओ फटाफट, रटवार है तुमको, ये प्रश्न ऐसे छपेंगे डायरेक्ट पेपर में, याद रखियो। हाँ बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश वाला बचवा, आंध्र प्रदेश वाला कौन बता ही नहीं पा रहा, इतना कमजोर बालक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको लोन मनी ऐप के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस ऐप को मैं बहुत ही लंबे टाइम से अस्मा, क्या बात है, विकास भंवर जीत गया तू बेटा। आंध्र प्रदेश का क्या नाम था जो 16 महाजनपदों में से एक था, जिसका नाम था अस्मक, और अस्मक की राजधानी पोटली रहे, पोटली या पोटन। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। क्लियर है? अब बच्चा आपको बताना है कौन सही से 2 महाजनपद रहे जो भारत के बाहर स्थित रहे। जल्दी से कमेंट करके बता दो, भारत के बाहर स्थित कौन से 2 थे? जल्दी से कमेंट फटाक। बहुत बढ़िया, आज पता चल रहा है हमारे बच्चा तेज हो रहा। अब लग रहा है लूसेंट की कक्षा तो रामबाण होगी, आनंद ही आनंद, परमानंद की क्लास चालू हो गई है। भैया लाइक शेयर में कंजूसी ना करना, शेयर कर दो आज। ये बताओ कौने दिन अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। अभी तुमसे एक बात पूछ रहे हम, ठीक? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कमेंट आया है प्राची मौर्य का। प्राची मौर्य ने बताया है भारत के बाहर स्थित थे 2, कौन कौन? ये देखो लिखना है, गंधार और कंबोज। गंधार और कंबोज भारत के बाहर स्थित 2 ऐसे महाजनपद थे जो भारत के बाहर पाकिस्तान में स्थित थे। क्लियर? तो कितने हो गए? 8 9 10 11, 11 2 13। अब भाई साहब बचा कौन? बिहार की धरती से, राजेंद्र प्रसाद की धरती से। वो उस राज्य का नाम है बिहार। और बिहार में कितने रहे? बिहार में रहे 3, और 3 कौन कौन रहे? जल्दी बताओ फटाफट, बिहार के बता दो। बहुत बढ़िया, आज बैटिंग कर रहे हो, इतनी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हो ना कि दिल में सीधा आज तरंगे उठ रही। और जौने दिन बता दिन, आज देख रहे हो तुम लोग 300 वॉचिंग, ठीक? और तुम जौने दिन यहां पर 3 के कर दो, हमारा एक सपना पूरा करना तुमका का संख्या जब होए तो क्या आगे के लिखा हुए। हम छोटे रहे तो सोचते रहे के का आया है, तो पापा पूछ ही रहे थे लाख है का, ठीक? के का मतलब। लेकिन बाद में हम पता कि अंबुज सर थे कि मैथ में सर जी के का मतलब बता दो, तो के का मतलब बताइन सर जी 3 0 हो, तो का मतलब हम अरे के का मतलब 3 0 मतलब 1000। तो भैया 3 सोते 2 0 लाख है, 3 करें का 3 2700 लोगों चाहिए, हो जाएंगे 3000, ठीक? चलो बिल्कुल, विकास भंवर फिर जीत गया तुम बेटा। अंग मगध वज्जी, अंग मगध वज्जी, और अंग की राजधानी चंपा कह रही, बहुत अंग दर्द हो रहा। अंग की राजधानी चंपा, और मगध की गिरिव्रज राजगृह, और वज्ज की वैशाली विदेह मिथिला। तो उम्मीद करते मेरे हर एक बालक को आज 16 महाजनपदों का ज्ञान हो गया। अब बच्चा मेरा लगाएगा हेडिंग, अगला टॉपिक एक बार स्क्रीनशॉट ले मेरा बालक, और आज लगा देना अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, पढ़ लेना राघव सर से जीएस, अगर अभी तक तुमने नहीं पढ़ी हो। बिल्कुल, अब फटाक से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, जैन धर्म। जैसा कि वादा किया है कि आप 2 यूनिट पढ़ी बेटे। चलो, कौने दिन 3 के हुई? अच्छा तुम बच्चे बता दो कमेंट करके, कौने दिन 3 के हुई? कितने घंटे क्लास में लेके आ जाए कि 3 के दिन तुम हमका दिखा दो, और के कैसे लेबे हम, और ऐसे कटिबे, और सब बच्चन के घर में बांट देबे हम, ठीक? चला बच्चा, बहुत बढ़िया। मोर बचवा टॉपिक लगा ले, यूनिट नंबर 6। और बचवा मेरा यूनिट नंबर 6 में पढ़ने वाला है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम है जैन धर्म। अब यहां से चालू होते हैं धर्म, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ठीक? यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। धर्मों की नगरी में स्वागत है आप सभी का, ठीक? तो देखते हैं फटाफट, बहुत बढ़िया। हाँ, और ऐसी ऐसी तुमको चीजें बताए जाने वाले हैं कि जबरदस्त चीजें आज तक का तुम ना पढ़ी हो, याद रखियो, ठीक? अच्छा 2 घंटा क्लास लगा दी तो तुम 3 के पूरा कर दो। अपने बातें मुख रहे हो ना, प्रिया बिटिया है जो कह रही, आलोक को कह रहे हैं कि सर जी तुम हम 4 के करबे। अरे क्या बात। अब देखो मैं और बचवा, जैन धर्म आज तक का इसे ना पढ़ी हो कबो, अब हम पढ़ेंगे आज से पढ़े हो तुम। पहली बात तो समझ लो जैन धर्म का और क्या क्या कहते हैं। जैन धर्म को पहली बात तो इसको कहते हैं श्वेत पट, कबो ना पढ़े हो। पेपर में अगर प्रश्न आ जाए ना गलती करके बताओ, और कहूं ना बताई कि जैन धर्म का श्वेत पट का आईएएस पीसीएस के प्रश्न तुमका पढ़ी, ये याद रखो। हम झूठी वादा नहीं के बिल्कुल सही करें, याद रखो। जैन धर्म का और पता क्या कहता, और कहते हैं गुरु चक्र, ले झटका पा झटका। जैन धर्म का श्वेत पटो कहते हैं, गुरु चक्रों कहते हैं, और अगला बताइए तुमका क्या कहता, अगला कहता है यापनी। अपन अगला क्या कहते हैं, यापनी भी कहते हैं, और पता क्या कहते हैं जैन धर्म को, निर्ग्रंथ भी कहते हैं, निर्ग्रंथ। भैया ये सारे नाम याद कर लेना बालक, जैन धर्म के हैं। क्लियर? हर एक बालक को मजा आ जाएगा। क्या बात है मेरा शेर।
हाँ, एक बालक हमसे पूछ रहा है, सुबोध प्रकाश सर आप कहां से हो? आवाज जानी पहचानी। भैया हम हैं बैसवाड़ा नगरी, उन्नाव जनपद। उन्नाव जनपद को लोग कूड़ा समझते हैं। लोग क्या मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर चले जाते हैं तो सोचते हैं उन्नाव में कोई है ही नहीं। हम कहते हैं उन्नाव से हमारी कोचिंग भी चलती है। और दूसरी बात है, उन्नाव की नगरी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, उन्नाव की नगरी से पढ़ाना एक गर्व की बात है कि कानपुर लखनऊ जैसे दो महानगरों के बीच में इत्तू सा जिला, कितना सा जिला? इत्तू सा जिला। और इत्तू से जिले से इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म चल रहा लूसेंट की तांडव सीरीज। और तांडव सीरीज जा कहां तक रही? बाबा महाकाल की नगरी तक। याद रखना, महाकाल को खुश करना है तांडव सीरीज चला के। चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना? मजा तो आना ही है भाई साहब। फिर जैन धर्म का बात समझो। जैन धर्म का सबसे पहला पेपर में प्रश्न छप जाता है कि जैन धर्म का फाउंडर को रहे। तो भैया जैन धर्म का फाउंडर रहे, जिनका नाम रहे ऋषभ देव। ऋषभ देव। और जैन धर्म में जो गुरु होते थे, साधु वाधु जो मेन होते थे, उनको तीर्थंकर कहते थे। क्या कहते हैं? तीर्थंकर। तो भैया ऋषभ देव का प्रश्न आता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए? तो बच्चा बच्चा मेरा बोलेगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए ऋषभ देव। कौन? ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हुए। फिर मेरे शेर सुनो बात, जैन धर्म के मेन जो अगर बात करें वास्तविक संस्थापक के, जैसे तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया किसने? ऐबक ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश। उसी प्रकार मेरा बच्चा बच्चा बोलेगा, क्या बोलेगा? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। लेकिन जब कभी प्रश्न आ जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन, तो मेरा बच्चा बच्चा कहेगा कि वास्तविक संस्थापक सर जी आपके द्वारा जो पढ़ावा गवा रहे उसका नाम रहे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी की जय। याद कर लेना, महा तीर्थंकर रहे करे, लोग गुरु रहे, और पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, तो महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक। तो महावीर स्वामी जो वास्तविक संस्थापक रहे, ये कौन से नंबर के वो हुए तीर्थंकर? तो याद कर लेना, ये जो तीर्थंकर हुए ये 24वें एवं अंतिम। तो इससे पता ये चला जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर की संख्या, जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर की संख्या कितनी रही? तो जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर रहे 24। और 24वें नंबर के को बने महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर रहे। चलो, बिल्कुल मजा आ रहा सभी बच्चों को, क्या बात है। अब 15 सेकंड में बनाइए अपनी व्हाट्सएप दुकान एकदम फ्री में और सामान बेचिए ऑनलाइन। पहले अपने स्टोर को रजिस्टर करें और उसका कैटलॉग। अभिषेक जी ने कहा है